वाई वुमेन चेंज ओवर द टाइम। तुम लोग ये चीज़ नोटिस करना, कभी भी किसी लड़की को स्कूल में इतनी अटेंशन नहीं मिलती है जितनी अटेंशन का वो क्रेव कर रही होती है। लड़की को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है कि लोग उसे अटेंशन दें, लोग उसके लिए क्रेव करें। वो चाहती है कि भाई लड़के मुझे चाहे, मुझे हो, चाहे कितनी भी शाय लड़की हो, कितनी भी मोटी लड़की हो, कितनी भी गंदी लड़की हो, वो अंदर से यही चाहती है कि भाई लड़के मुझे अटेंशन दे। बट ये अटेंशन लड़की को कभी भी अपने स्कूल टाइम में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि स्कूल में होती है रेस्ट्रिक्शंस। क्योंकि स्कूल में लड़की कभी इतना कोई घूम फिर नहीं पाती, ना ही फ़ोन भी कम लड़कियों के पास होता है उस टाइम पे। तो इस टाइम पर उनको सोशल मीडिया से इतनी अटेंशन नहीं मिल पाती, क्योंकि उनको पर्सनल फ़ोन नहीं होता, मम्मी का फ़ोन होता है। जहाँ तक मैंने देखा है, जब मैं स्कूल में था, लाइक 10th 11th क्लास तक लड़कियों के पास खुद का फ़ोन नहीं था। उनकी मम्मियों का फ़ोन था, उनका पापा का फ़ोन था। जो ट्रांजिशन आया वो 11th 12th क्लास के आसपास ही आया है, जहाँ तक मुझे याद है। तुम्हारे स्कूल में कुछ और केस होगा, मैं अपने स्कूल की बातें बता रहा हूँ। और लगभग 10th क्लास तक या फिर 11th के शुरुआत तक भी मैंने देखा है कि लड़के लड़कियों को इतना कुछ भाव नहीं देते। मतलब उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, मतलब वो अपने से बराबर देखते हैं। कभी भी लड़की को किसी पेडेस्टल पे नहीं रखते कि हाँ भाई तो सुंदर लड़की है, बढ़िया लड़की है, इसे यूरोप अपने से ऊपर रखूंगा, इसकी इसके लिए क्रेव करूंगा, इसको अटेंशन दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि कोई लड़का सोचता नहीं कि मैं उसको अटेंशन दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये ह्यूमन नेचर अपने आप हो जाता है। कोई सुंदर लड़की है, कोई लड़का उसे देख रहा है, उसे अटेंशन देने की कोशिश करेगा। ह्यूमन नेचर है, हमें कोई बुरी बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन एक चीज तो समझो, जैसे ही लड़कियां अपनी ये एज क्रॉस कर लेती है ना, 16 17 18, इस टाइम पर इनको हिट करती है इनकी प्यूबर्टी। और उस टाइम पर क्या होता है तुम भी जानते हो, लड़के के बॉडी में कुछ खास चेंज नहीं आते इस टाइम पे। लड़की की हाइट बढ़ जाएगी, थोड़ी बियर्ड आ जाएगी, कई लड़कों को तो वो भी नहीं आती। बट लड़कियों के साथ एक चीज होती है, उनके बूब्स प्लस एस, ये एकदम से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम पर जो लड़के सोच रहे थे कि भाई ये लड़की तो कुछ भी नहीं है, गंदी लड़की है, बेकार लड़की है, इतनी कुछ खास भी नहीं है, वो लड़के देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे स्कूल में एक लड़की थी, उसका हम नाम रख लेते हैं टीशा, ठीक है। अब ये टीशा नाम की लड़की थी, इसे मैंने स्कूल में देखा, मुझे लगा चलो ठीक है, कुछ खास नहीं है। मतलब शक्ल से ठीक ठाक है, बट ऐसे कोई खास बॉडी वगैरह नहीं है, मतलब बूब्स और ऐसा नहीं है, सीधी सी बात है। ये मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा चलो छोड़, इससे बात नहीं करते, कोई बात नहीं। मतलब कोई अटेंशन देने का मतलब नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना स्कूल चेंज कर दिया, ठीक है। मैं स्कूल से हट गया, दूसरे स्कूल में गया। 2 साल बाद मैंने भी सेम कॉलेज में एडमिशन लिया, उसने भी सेम कॉलेज में एडमिशन लिया। हमारी कोई बात वगैरह नहीं हो रही, हमने एक दूसरे को देखा नहीं इतने सालों से। बट मेरी बॉडी वैसी की वैसी है, प्यूबर्टी हम दोनों को हिट करी है। मेरी थोड़ी बहुत हाइट बढ़ी है, लेकिन उसके क्या हुआ है, उसके बूब्स प्लस एस डेवलप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। अब जब मैं उसे देख रहा हूँ, मैं स्कूल में उसे देखे रहा था ये चलो कुछ खास नहीं है, ठीक है। बट अब वही लड़की एक टोटा लड़की बन चुकी है, टोटा। और अगर स्कूल में मैं उसे भाव देता, उसे अटेंशन देता, उस उसको कोशिश करता गर्लफ्रेंड बनाने की, वो बन भी जाती। क्योंकि उस टाइम पर कोई कंपटीशन नहीं था, लड़के उसको भाव नहीं दे रहे थे। बट अब उसके बूब्स और एस आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, वो एक वुमेन बन चुकी है। अब उसे बहुत सारे लड़के अटेंशन दे रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लड़के, मेरे से अच्छे लड़के। अब मैं उसे अगर पटाने की कोशिश करूँगा तो नहीं पटेगी भाई वो, क्योंकि उसे अब मेरे से ऊपर के लड़के अटेंशन दे रहे हैं, तो वो मुझे क्यों भाव देगी। यही चीज़ है कि वाई वुमेन चेंज ओवर द टाइम। पहले लड़कियों को अटेंशन नहीं मिलती, बट जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, फीमेल जेनेटेरिया तुम्हें पता है, बूब्स रैस, साइज बढ़ता है, बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। लड़के की तो हाइट बढ़ती है, प्लस बियर्ड आती है। और लड़कियों की बॉडी में इतना तगड़ा चेंज होता रहता है, इतना जल्दी चेंज होता है। लाइक लड़की बदल जाती है भाई, बंदा देख के हैरान हो जाता है, भाई ये क्या सिस्टम है, पहले कुछ और थी अब कुछ और बन गई। भाई ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी क्लास की कोई बिल्कुल गंदी सी लड़की, जिसे तुम ज़्यादा कुछ खास समझते नहीं, तो 12th क्लास के बाद चंडीगढ़ के किसी क्लब में बिल्कुल एक हॉट बैडी बन के खड़ी हो। तुम देखो, तुम्हें देगा भाई तुम तो सेम हो, तुम्हारी तो हाइट बढ़ी है, थोड़ी सी बियर्ड है और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस लड़की की बॉडी पूरी चेंज हो चुकी है। अब जो स्कूल में इसे कोई भाव नहीं दे रहा था, भाई अब लड़कों की अटेंशन ही टेंशन है, अटेंशन ही टेंशन है। हर लड़का इसके लिए क्रेव कर रहा है। अब मान लो तुमने उस लड़की स्कूल में बात करी, तुम्हें अच्छी लगी, चलो ठीक है, नॉर्मल बात हो रही है, ये एक नॉर्मल लड़की है।
अब जैसे ही तुम उससे बाद में बात करोगे, उस फेज में जब उसको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, उसका बिहेवियर चेंज हो चुका होगा, वो तुम्हें भाव ही नहीं देगी, वो समझेगी भाई ये क्या लड़का है, ये तो कुछ खास नहीं है, चलो बट तो मुझे किसी 6 फुट के अमीर लड़के से भाव चाहिए। लाइक जितनी भी स्कूल की लड़कियां होती है ना, तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जितने भी बॉयफ्रेंड होते हैं वो होता है कॉलेज के लड़के, या फिर कोई मान लो लड़की 9th 10th में, उसका लड़का और 12th 11th में, समझ गए। अब इस केस में क्या होता है ना कि लड़कियों को कम अटेंशन मिलती है। अब जितनी अटेंशन उनको मिलती है वो हिसाब से अपना काम चला लेती है। चलो हाँ भाई, एक लड़का है, इसने प्रपोज किया है और कोई लड़का भाव दे नहीं रहा, चलो इसका प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट वो चलेगा, उसका ब्रेकअप हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही वो कॉलेज में एंटर करेगी ना, उसके ऊपर होगी अटेंशन की भरमार। तो सोचेगी भाई मैं इसके साथ क्यों रह रही हूँ, ये तो कुछ खास नहीं है, और इतने लड़की मुझे भाव दे रही है, मेरी कुछ वैल्यू है, मैं इसके साथ क्यों रह रही हूँ, इस लूजर के साथ क्यों रह रही हूँ। वो तुम्हें छोड़ देगी, ब्रेकअप हो जाएगा। एंड मान लो कोई लड़का है ना, अगर उसे कोई चेंज करना है अपनी बॉडी में तगड़े वाला, तो भाई उसको अपनी गांड घिसनी पड़ेगी, गांड। रोज अपना जिम करना पड़ेगा, अपना 3-4 साल देना पड़ेगा, डाइट को देना पड़ेगा, डिसिप्लिन को देना पड़ेगा, देन जब जाके वो अपनी बॉडी में कुछ ठीक ठाक सा चेंज कर पाएगा। लाइक हल्का फुल्का चेंज भी करने के लिए ना, लाइक अपनी थोड़े बहुत चेस्ट और शोल्डर बनाने के लिए भी तुम्हें 6-7 महीने की तगड़ी मेहनत चाहिए, तब जाके तुम वो चीज़ अचीव कर पाओगे। और लड़की को क्या चाहिए? सिर्फ उसकी प्यूबर्टी, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। अगर जिम वगैरह कर रही है, अच्छी डाइट ले रही है, वो एडिशनल है, वो तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। बट 90% खुद ब खुद हो जाता है लड़की के साथ, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अटेंशन भाई खुद आती है, खुद। लाइक जो लड़की कोई नहीं पूछ रहा था पहले, कोई नहीं पूछ रहा था, उसके इंस्टाग्राम के डीएम में अब लड़कों की भरमार हो जाती है, भरमार। इससे तुम्हें क्या लाइक सीख मिलती है? देखो मान लो तुम स्कूल में हो रिलेशनशिप में, तो भाई बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रिलेशनशिप में चलेगा। कॉलेज वाला फिर भी चल जाएगा मेरी, पर ये स्कूल वाला है ना, ये चलेगा भाई। बहुत ही कम चांस है कि स्कूल वाला रिलेशनशिप चलेगा अगर तुमने अपनी कोई छोटी क्लास की लड़की पटा रखी है। क्योंकि तुम जाओ कॉलेज में और वो भी कॉलेज में जाएगी, जैसे ही वो कॉलेज में जाएगी, और मान लो तुम नोरो में कॉलेज में जा रहे हो और अगर वो चल गई चंडीगढ़ वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, तो भाई भूल जा भाई, भूल जा, वो तुम्हारी रहेगी। कोई 1% चांस हो वो तुम्हारी रहेगी। उस टाइम पर उसको इतनी टेंशन मिलेगी, वो तुम्हें भूल जाएगी भाई। वो सोचेगी यार ये इतना गंदा लड़का है, लाइक मेरा कुछ स्टैंडर्ड है भाई, मेरी इतने अच्छे लड़के मेरे को वो कर रहे हैं, बट मैं इसके साथ क्यों रह रही हूँ। होता है ना भाई, भाव बढ़ जाते लड़कियों के। मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी, तो वहाँ पर लड़कियों के भाव कम रहेंगे। बट कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ एक लड़की है और बाकी लड़के हैं, तो उस लड़की के कितने भाव बढ़ जाएंगे। ही उसके साथ कॉलेज में जाके होता है, प्लस उसको प्यूबर्टी हिट कर चुकी होती है, इस टाइम पर बूब सारा सब कुछ निकल जाता है। अब उसके आसपास लड़के ही लड़की है, वो अकेली लड़की है जिसे इतना लड़के भाव दे रहे हैं। वो देखते ही भाई कि लड़के मुझे चाहते हैं, मुझे, मैन वॉन्ट्स मी, तो मैं इस भड़वे के साथ क्यों हूँ। एंड में ब्रेकअप हो जाता है, लड़की चेंज हो जाती है। आई थिंक तुम ये मेरी बात समझ पाए होगे लड़कियों के बारे में। ये काफ़ी अलग तरीके की वीडियो थी, बट मैं बनाना चाहता था। सो आई थिंक दैट्स ऑल। पीस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।